हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। एक बड़ी मैं तो कहूँगा कि अच्छी न्यूज़ आई है, बट इट विल डिपेंड कि आप उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। अच्छी न्यूज़ है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन इंडस्ट्री को ग्रोथ देने के लिए, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया में अपकमिंग जुलाई इनटेक ऑनवर्ड्स, अगर आप जुलाई इनटेक में जाते हैं या उसके बाद किसी भी इनटेक में जाते हैं तो यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज योर कोर्स। तो आप जाके अपना कोर्स वहाँ पे चेंज नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग योर कोर्स, क्योंकि इन्होंने ये स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा दी है गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कि जो सब क्लास 500 में, जिसमें सारे स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी आती है, चाहे वो एलिको से लेके पीएचडी तक, अगर आप चाहे रिसर्च का कोर्स करने जा रहे हो, चाहे एकेडमिक कोर्स करने जा रहे हो, हायर एजुकेशन का, चाहे वोकेशनल कोर्स करने जा रहे हो, आप यहाँ से जो कोर्स लेके जाओगे आपको वही कोर्स कंप्लीट करना होगा और आपको उसी इंस्टीट्यूट में करना होगा अनटिल अनलेस यू हैव एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, और उसकी अप्रूवल सिर्फ मिनिस्टर देगा। तो अगर आप बोलोगे कि मैं अपना रिफंड के लिए जाके यूनिवर्सिटी में डाल दूं कि मेरे को ये कोर्स नहीं करना या मेरे को ये कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में काम नहीं करना, तो वो पॉसिबल अब नहीं हो पाएगा। इससे एक अच्छी चीज़ ये होगी, जो स्टूडेंट जाके कोर्स चेंज करते थे उनकी जो बाद में लेटर ऑन कभी ये डिप्लोमा ले लिया, कभी फिर उसमें चले गए, उसमें वो उनकी प्रोफाइल जो है दे यूज टू जेपरडाइज देयर चांसेस ऑफ लॉन्ग स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। तो अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी। और एक और चीज़ जो इसमें न्यूज़ में आई है वो ये है कि आपको जैसे पता है कि मई में ऑस्ट्रेलिया में फेडरल इलेक्शन होने वाले हैं। जो मेन ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन है वो मई मंथ में होने वाले हैं। तो इसमें अभी जो मेरे ख्याल कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ पे रूल कर रही है, जिसमें तो करंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं, तो जो लेबर पार्टी है जो कि ऑपोजिशन पार्टी है, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक अपना, जैसे हम कहते हैं कि मैनिफेस्टो में ये डाला है कि इफ़ वी कम इन द पावर, इफ लेबर पार्टी कम्स इन द पावर इन ऑस्ट्रेलिया, दे विल अलाउ or make much easy the permanent residency for foreign workers under Labour government, hints Anthony Albanese उनका one of the leaders है लेबर गवर्नमेंट का। सो ही सेज कि अगर हमारी सरकार बनती है मई के इलेक्शंस के बाद, जो कि अगले महीने हैं, तो हम जो ग्रेजुएट वर्कर या वर्कर टू परमानेंट रेजिडेंसी का रूट है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था पहले ऑस्ट्रेलिया में, हम उसको बहुत ही इजी कर देंगे ऑन द तर्ज ऑफ कनाडा। तो ये अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, पावर में लेबर पार्टी आ जाती है, तो यू कैन एक्सपेक्ट much more good things for Indian students, especially who are thinking of longer stay in Australia। तो वो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगे। बट इसमें अभी कंडीशन है, एक ये कैविएट है कि अगर वो पावर में आती है लेबर पार्टी। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। One is that you will not be allowed to change your course and the institution. Second, if Labour Party comes into power, so there would be a very easy route for longer stay or immigration in Australia. So I thought it is a very important news. I'll put the link in the video's description. तो आप उसको देख सकते हैं और उसमें डिटेल में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। 457 वीज़ा भी है, जो एक वर्क परमिट वीज़ा है जो लीड्स टू परमानेंट रेजिडेंसी, उसके बारे में भी अच्छी न्यूज़ है। तो जस्ट गो थ्रू दीज इसमें लिंक में जाके देखिए, आपको और पता चलेगा। तो बट एक चीज़ उन सभी को जो ये सोचते हैं कि हम यहाँ से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके किसी तरह से वीज़ा लेके चले जाएंगे और वहाँ जाके हम यूनिवर्सिटी से रिफंड लेके किसी छोटे से कॉलेज में चले जाएंगे, अब वो नहीं होने वाला। और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये जो अभी पीछे जनवरी में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पकड़े गए थे, बड़ी बड़ी ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ के वीज़ा लेके वहाँ चले गए। पर्पज़ वाज नॉट टू स्टडी इन दोज बिग यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज जिस प्रोफाइल के वो स्टूडेंट्स थे शायद वो उतनी ज़्यादा फीस को अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो जो मिसयूज़ हो रहा था यूनिवर्सिटीज़ का, तो वो अब बंद हो जाएगा। अब वहाँ पे वही स्टूडेंट जाएगा जिसने ये सोच के जाना कि मैंने 2 साल या 3 साल उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेलकम न्यूज़। सो चूज़ योर कोर्स एंड योर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंगली। थैंक यू।